हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार सीजीएल का 2023 का, ये सब कुछ मेंस का है और कुछ प्री का है क्वेश्चन है सभी। और देखो, ये सब पूछा हुआ है 23/7/2023 का पूछा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग लगभग इस सीरीज में एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें इस सीरीज में लगभग हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे 250 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। लगभग जितना देखते हैं प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होगा ना, लगभग क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसमें टारगेट लेके चल रहे हैं कि लगभग 250 क्वेश्चन का एक सीरीज चलाएंगे, उसमें से 250 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। और सारे ये प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर पे तो पैटर्न पे आता ही है क्वेश्चन, तो इसीलिए इस प्रीवियस ईयर पे हम लोग फोकस करेंगे और आगे चलेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष, मतलब प्रति वर्ष की दर से रुपीज हो जाता है इतना, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 रुपया पर। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, बीच का अंतर दिया हुआ है हमें कितना, 24.50। तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसका सिंपल सा एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा बेसिक से तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो इस पे हम लोग फोकस करते हैं कि कितना शॉर्ट में हम लोग बना सकते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करते हैं इस पे। अब आइए, तो देखिए, तो यहाँ से लिखा हुआ है क्या चीज, तो CI का और SI का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, इतना इक्वल टू P इंटू R% इंटू R%। ये होता है CI माइनस SI का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उस पर पुट कर देंगे। तो बताइए, हम लोग को इसका बीच का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 24.50। अब कितना हो जाएगा, P तो नहीं पता, X निकालना है, और R% के मतलब कितना, 7%। तो 7% मतलब 7/100 इंटू 7/100। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अब आइए, अगर मान यहाँ से 10 हटा दे तो 2 जीरो आ जाएगा, तो नीचे नीचे तो काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब यहाँ से आ जाइए, तो 7 से काट लेते हैं कितना बार में, तो 7 दिया के 21 और 7 × 5 = 35 और 0। अब यहाँ से काट लेते हैं कितना, 5 बार में, बताइए, तो 5 1 0। अब इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 2 जीरो आ जाएगा, तो आने P इक्वल टू कितना, 5 पे 30। ये हम लोग का आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर C। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के यानी कोई संख्या होगा, उसका 85% को 75 में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम होता है ना वो स्वयं आ जाता है, यानी जो संख्या है वही स्वयं आ जाता है। तो इसका तो 2-3 तरीका सा है, लेकिन सबसे बेस्ट बताते हैं इसका। तो पहले जो x मान के बनाएंगे, तो मान लेते हैं कि लेट जो संख्या है हम लोग को x है। तो बताइए, तो किसी संख्या x का कितना 85%, तो परसेंट हटाएंगे तो अपन में 100। अब किस में जोड़ा जाता है, यानी 75 में जोड़ा जाता है, तो 75 में जोड़ा जाता है। तो बोल रहा है फिर आगे कि परिणाम जो उसका आता है ना, वो क्या आता है, उस संख्या स्वयं आता है, यानी x आता है। अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना है। बताइए, तो एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन इसका 2 तरीका एक और बताते हैं जल्दी सा। तो बताइए, 5 से काटेंगे तो 17, 5 से काटेंगे तो 20। अब बताइए, इसको इधर लेके जाते हैं, इस साइड में इधर लेके जाते हैं, तो इधर हो जाएगा माइनस के 17x और बट्टे में कितना 20, हाँ कि ना। अब 20 से 20, अब 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहां से डायरेक्ट लिखते हैं, तो यहां से 75 इक्वल टू कितना 20 माइनस 17x मतलब 3x अपन में 20। 3 से काटते हैं कितना बार में, 15 बार में, 25 बार में, 3 एकम 3 बचेगा कितना, 3 दूनी 6, सॉरी, तो 25 बार में कटेगा। अब 25 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 500, यानी x बराबर 500। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा A। अब इसका देखिए एक तरीका और इससे शॉर्ट, ये तो थोड़ा इतना लंबा में बना ना, इससे और शॉर्ट में बनाते हैं। बोल रहा है कि कोई संख्या है, तो कोई संख्या का 85% यानी 85%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए तो 85 को लिख सकते हैं 85/100, यानी कितना हो जाएगा इसका लिखेंगे तो फ्रैक्शन में, तो 17/20। बताइए, इस संख्या बोल रहा है कि संख्या कितना ज्यादा, तो 3 का वैल्यू कितना 75, 1 का वैल्यू कितना 25, पूछा है 20 का, मल्टीप्लाई बाय 25, 25 दूनी 50, ऑप्शन नंबर C। तो हम लोग इससे बेहतर ए वाली है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में। अब आइए, इस पे बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 6 8 7 x
29। अब 9 से क्या है, विभाज्य है यानी डिविजिबल है, तो बोल रहा है कि 2x का वैल्यू ज्ञात करें। तो बताइए, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सभी संख्या का सम 9 से डिविजिबल हो। तो इसको तो बताइए, तो सब संख्या का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो सम कर लेंगे तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो बताइए, तो 8 6 14, तो सब का इसका मतलब सम कर देना है। तो 8 6 14, 14 के मतलब कितना, इसका मतलब सिर्फ ऐसे है जैसे मानिए कि 5 7 8 है, इसको सबको प्लस कर देना है। तो 7 5 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 के मतलब इसको 17 आएगा, जिसको भी एक डिजिट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब 12, 12 के मतलब 3 और 5 3 8, तो इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह से सबको एक डिजिट में ऐड कर लेते हैं। तो 8 6 14 हो जाएगा। तो 14 के मतलब कितना, 8 और 6 14, तो 14 के मतलब कितना 5, अब 7 5 12, 12 के मतलब 3 और 3 2 5 और 5 और 9 5 14, 14 के मतलब कितना 5, तो यानी x और प्लस में हम लोग क्यों 5 आ गया, तो 5 प्लस लिखते हैं, 5 प्लस में x। अब 9 का डिविजिबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए कि 0 हो जाए या तो 9 हो जाए, तभी ना डिविजिबल इससे डिवाइड होगा। तो बताइए, यहाँ 0 आ जाए या तो 9 आ जाए। तो बताइए, यहाँ तो 0 नहीं आ सकता है कि अगर 5 में कोई भी संख्या डिजिट को जोड़ने के नंबर को जोड़ने के बाद क्या 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो उसको 9 बनाएंगे, और 9 बनाएंगे तो यहाँ पे कितना रख लें 4, तो क्या बन जाएगा 5 और 9, यानी 9 9 से डिविजिबल बोल रहा है ना कि डिवाइड है। तो बताओ यहाँ पे क्या रखें कि 9 से डिविजिबल हो जाए, यानी हम लोग को 4 रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम लोग को पूछा है कितना 2x का पूछा है, 2x का, तो 2x का पूछा है तो 2 into में कितना हो जाएगा 4, यानी हम लोग का आंसर 8 आ जाएगा, ये नहीं होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2x का वैल्यू पूछा था। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, बोल रहा है कि कोई दुकानदार है एक वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि उसे 22% की छूट देने के बाद, यानी 22% की छूट देता है, उसे 11% का लाभ मिलता है। बोल रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर यानी 888 रुपया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, यानी क्रय मूल्य मतलब सीपी, यानी कितना में खरीदा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में देखिए कि ए बाता होता है ना, जैसे मान लीजिए कि एसपी बराबर, तो एसपी बराबर क्या होता है कि हम लोग डिस्काउंट किस पे देते हैं, एमपी पे, यानी मार्क प्राइस पे, एमआरपी पे, यानी एमपी माइनस क्या हो जाएगा डिस्काउंट। और एसपी जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, यानी एसपी बराबर होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग सीपी में अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी एसपी हो जाएगा। अगर मानिए कि हम लोग सीपी यानी क्रय मूल्य है और उसमें कितना हम लोग का प्रॉफिट हुआ है उतना ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और अगर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे देंगे तो एसपी हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बताइए, 888 रुपया है, 888 रुपया है, जिसपे कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 22% पे। तो 22% पे डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब कि कितना में बेचा होगा, यानी 22% का डिस्काउंट दिया तो बेचा होगा कितना में, इनटू में 78%, हाँ कि ना। अब यही किसके बराबर हो जाएगा, अब ए वाली जो बराबर होगा इसको मिटा देते हैं, यहाँ से लिखने में नहीं बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो एसपी बराबर ये हो जाएगा कि सीपी प्लस में प्रॉफिट, ये अलग लिख देते हैं यहाँ से, ये फार्मूला हो जाता है। अब बताइए, तो 88 के 78% हो जाएगा ना, हाँ। अब बताइए कि अगर सीपी, तो सीपी को कितना में बेचा है कि प्रॉफिट उसे कितना होता है 11%, यानी इसका 111%। अब परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे, चाहे 111% हो जाएगा, क्योंकि जब भी अगर 10% पड़ रहा है तो अपने आप में पहले नंबर तो होता है 100, यानी 100 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110, अगर 20% बढ़ेगा तो 120, 30% बढ़ेगा तो 130। इसी तरह से यहाँ पे 11% है ना, 11% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 111%। अब यहाँ पे डिस्काउंट दिया था तो हो जाएगा 78%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बताइए ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में। अब यहाँ से क्योंकि परसेंट तो दोनों कट ही जाएगा ना। अब बताइए, अगर सीपी हम लोग निकालना है, इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर क्या बचा, 8 इंटू में कितना है 78। बताइए 8 को मल्टीप्लाई, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट है ना, सबका अलग अलग है, तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो बताइए 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 64, यानी 64। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। बताइए अगला में आ जाइए। कोई दुकानदार है ना, 2 वस्तुओं बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य
पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है। बोल रहा है वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेचता है। और यहाँ पे प्रॉफिट पे बेचता है, लाभ पे, और यहाँ पे हानि पे बेचता है। तो बोल रहा है बताइए कि उसका ओवरऑल जो हुआ ना, कुल प्रॉफिट यानी लाभ होगा कि प्रॉफिट होगा। तो अब देखना है हम लोग को, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि कोई वस्तु पहला वस्तु है उसे 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट पे इसका मतलब हुआ कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना 1/5। अब प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब कि पहला वस्तु अगर 5 का होगा तो उसे 1 रुपया प्रॉफिट लेके बेचा होगा, यानी सीपी का ई वैल्यू और एसपी का ई वैल्यू। क्योंकि जो नीचे बोल रहा है ना कि सीपी ए वाली कहलाता है, ए वाली क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो 5 के वस्तु है और उसमें 1 का प्रॉफिट हुआ तो बेचा कितना में होगा 6 में, तो ठीक है 6 में बेचा होगा। फिर अगले पे आ जाइए, अगले बोल रहा है ना, फिर बोल रहा है कि दूसरी वस्तु को कितना पे 10% के हानि पे, तो यहाँ से 10% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/10। तो ए वाली बताइए, ए वाली सीपी, ये वाली हो जाएगा सीपी, ए वाली हो जाएगा लॉस। अब बताइए यहाँ पे 10 से कितना हो गया 9 हो गया। अब बताइए, अब एक चीज हम लोग को क्या बोला है कि जो पहली वस्तु है ना उसका विक्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ये वाली, और दूसरी वस्तु का क्या हुआ, दूसरी वस्तु का इतना पे हानि पे बेचा है, यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य सॉरी, और पहली वस्तु का और दूसरे का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर है। बताइए तो इसका क्रय मूल्य इसका विक्रय मूल्य दोनों बराबर है, तो बराबर बोल रहा है तो, लेकिन हम लोग का तो बराबर यहाँ नहीं है तो हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। तो बताइए इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि दोनों बराबर हो जाए, तो एक्स को मल्टीप्लाई, देखिए तो ये दोनों का ले लेते हैं तो इसको 30 बना देते हैं, यानी सॉरी 6 और 10 का कर रहे हैं तो कितना में 30 पे हो जाएगा, तो 30 पे हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 30 पे हो जाएगा, तो 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो 30 बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से 3 से, तो ये भी 30 हो जाएगा। अब बताइए ये भी 30 और ये भी 30, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि ई दोनों क्या है रेशियो था, यानी इसका 5 इसका 6। तो बताइए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 से, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग को जो संख्या बन जाएगा कितना बन जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 5 से 25 और यहाँ से 30, तो बताइए 30 और 25 कितना हो जाएगा 55, तो यहाँ से 55 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 6 × 5 = 30 और यहाँ से हो जाएगा 30 और यहाँ से हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ से 27, तो कितना हो जाएगा 57। अब हम लोग बताइए कि जो क्रय मूल्य है सीपी है वो 55 था, तो हो गया कितना 57, तो बताइए तो 57 हो जाएगा। तो बताइए ये तो पक्का है कि इसे बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो हम लोग का प्रॉफिट होगा, तो लॉस तो होगा नहीं, तो पहले तो ऑप्शन नंबर लॉस वाला तो खत्म हो जाएगा ये वाले, और एक ये वाले, तो ये दोनों तो ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि लॉस होगा ही नहीं। तो लॉस तो बताइए कितना प्रॉफिट 2 का प्रॉफिट कितना पे 55 पे इंटू 100%। अब बताइए तो इसको 5 से काट लेते हैं, तो 5 से काट लेते हैं, तो यहाँ से 5 दूनी 10 यानी 20, और 5 से काटेंगे तो कितना बार में 11 बार में। अब यहाँ से 40/11, तो 40/11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 33 और बट्टे में कितना सॉरी 7 होल 11%, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो बता जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत दिया हुआ कितना 38, तो बोल रहा है कि अधिशेष दो संख्याएं बराबर है, तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का निकालना है। तो चलिए बोल रहा है कि 15 संख्याओं से, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं T15 मतलब टोटल 15 निकाल लेते हैं, तो 15 संख्याओं का इसका निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 30, तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि 13 संख्याओं को जो अवसर दिया हुआ ना कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, तो यहाँ से T13 तो कितना हो जाएगा 13 संख्याओं का 38। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने का कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा 10 कैरी, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 और 10 तो 49। अब देखिए इससे कितना ज्यादा हो रहा है, तो बताइए तो 10 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 में से 5 जाएगा तो कितना 4, यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लाई गलती हो गया था, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 9 4 हो जाएगा ना
13 जगह 38 104 और 39 390 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। अब बताइए ई इससे कितना कम है, तो कितना कम है, तो 44 कम है। तो ए वाली जो आया ना तो 2 डिजिट मतलब 2 नंबर का आया ना, 2 नंबर का आया ये वाली। लेकिन हम लोग का पूछ रहा है क्या चीज पूछ रहा है कि प्रत्येक संख्या से, तो प्रत्येक संख्या मतलब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक संख्या बराबर कितना, तो 44 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 22 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि 3 संख्याएं हैं जिसका रेशियो दिया हुआ है 3 नंबर का, 3:8:15, तो बोल रहा है के अनुपात में है, तो बताओ और इनका लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम, और बोल रहा है कि एलसीएम जो दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 8280, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा यानी एचसीएफ हम लोग का पूछा है। तो बताइए, तो पहला नंबर तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो पहले लिख लेते हैं 3:8 कितना है 15। अब इसका रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो ले लेते हैं तो यहां से हो जाएगा 15 यानी 15 को 15 ले लेते हैं 15। बताइए, तो यहां से 15 एलसीएम निकालने का तरीका होता है ना कि उसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 15 में हम लोग क्या बना, 15 किससे मिलके बना, 3 और 5 से मिलके बना, तो क्योंकि 5 ना कॉमन है तो 3 है, तो देखो तो यहां से हो जाएगा 3, तो 3 यहां से, तो दोनों में एक बार 3 आएगा यानी 15 के 15 ही ले लेते हैं। अब उसके बाद क्योंकि 15 में क्या 8 आया है, नहीं आया, तो इसको मल्टीप्लाई 8 से कर लेते हैं। अब इसमें 3 आया है, तो हाँ 3 आ गया इसलिए नहीं करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 120 यानी हम लोग का एलसीएम आ गया। अब बताइए, अब इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, इसका यूनिट के इतना बराबर 8280, बताइए तो 1 0 से 1 0 खत्म। अब 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 से काट लेंगे, 12 छक 72, बचेगा कितना 8 और 2 10 और फिर 92 के 78 यानी 9 यानी 69। अब बताइए, अब पूछा है कि इसका एचसीएफ निकालना, तो बताइए इन तीनों का एचसीएफ हम लोग को क्या आ जाएगा, ना तो इसमें कुछ कॉमन ना इसमें कुछ कॉमन, ना तो इसमें कुछ कॉमन, तीनों में से कुछ नहीं कॉमन, तो कुछ नहीं यानी 1 कॉमन यानी इसका एचसीएफ कितना 1। अब 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 69 से तो 69 ही आंसर हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत यानी उसका जो एक्सपेंडिचर है खर्चा, वो चीनी के खपत में कितना % बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाली व्यय जो खर्चा है कोई गिरावट ना हो, यानी कितना बढ़ावे। तो बताइए, तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी रहता है ना, तो मान लेते हैं कि चीनी का जो दाम था पहले 100 रुपये था, तो 100 से गिर गया तो कितना गिर गया 10%, यानी 100 का 10% 10 रुपया गिर जाएगा, तो 10 रुपया गिर जाएगा तो बच जाएगा कितना 90। अब बोल रहा है ना कि जो अब गिरने के बाद जो बचा है ना उसको कितना इंक्रीज करे, कितना बढ़ाए कि पहले जैसा ही हो जाए, इतना ही हो जाए पहले जैसा जितना हो रहा था। तो बताइए कितना बढ़ेगा, तो 10 बढ़ेगा, कितना पे बढ़ेगा, तो अब हो जाएगा बेस वैल्यू कितना 90 हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि इस पे कितना बढ़ाया जाए, तो इससे ना, तो बताइए यहां से हो जाएगा 90 इंटू 100%, बताइए 0 से 0। अब 1/9 क्या होता है 11 होल 1/9%, तो 11 होल 1/9% हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि अमन और विकास है एक व्यवसाय शुरू करता है, उसमें 3:2 के अनुपात में उन्हें क्या क्या पैसा मिलाया है, निवेश करता है। यदि किसी एक निवेश महीने में अमन को लाभ के रूप में कितना मिलता है, अमन को मिलता है इतना रुपया 3840 रुपया प्राप्त होता है, तो कुल लाभ उसका बताना है कि कितना होगा, तो कुल लाभ बताना है। तो बताइए यहां से लिखा हुआ है इसका, देखिए पैसा जो मिलाता है तो 3:2 के रेशियो में पैसा मिलाता है, और 2 और 3 के रेशियो में पैसा मिलाता है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है विशेष 1 महीने के, तो दोनों एक ही महीने के लिए मिलाया है, तो इसमें से कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाइए इसके अनुपात में मिलाता है, लेकिन जो अमन, तो ए वाली हो गया अमन, ए वाली क्या हो गया विकास। बताइए तो अमन को मिलता है कितना 3840 रुपया, तो यानी 3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3840, तो बताइए 1 का वैल्यू लिखा हुआ कितना, तो यहाँ से 3 एकम 3 6 3 8 24 यानी इतना आ गया। तो हमको निकालना है अब कितना है बताइए, तो टोटल पूछ रहा है ना, तो टोटल पूछ रहा है, तो टोटल है कितना, यानी 1 2 8 0 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 0 हो जाएगा 8 5 40 के 0 4 कह रही 5 2 10 4 14 और 5 1 6 यानी 6400। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाइए, बता रहा है कि एक टी-शर्ट का अंकित मूल्य कितना रुपया, अंकित 560 रुपया यानी मार्क प्राइस यानी MRP। फिर बोल रहा है कि दुकानदार
कृष्णा 16% की छूट देता है और 12% का लाभ होता है, यानी 12% का छूट भी दिया, यानी एमआरपी कुछ उसमें एमआरपी जो अंकित हमारा इतना अंकित मूल्य कितना है 560 है, उसमें से 16% को क्या दिया, छूट दिया, उसके बाद भी 12% का क्या हुआ, लाभ हुआ, अर्जित करता है। तो यदि छूट ना दिया होता तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता है, यही पूछ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग पिछले भी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। तो बताइए, तो इसमें जो छूट देता है किस पे देता है, एमआरपी पे देता है, यानी तो कितना हो जाएगा, तो एमआरपी यानी एमआरपी का, तो बताइए एमआरपी का कितना 16% छूट देता है, तो 16% छूट देता है यानी कितना में बेचेगा, 16% का छूट देगा यानी कितना में बेचेगा, यानी 84 में, यानी 84 में, तो 84% में आई किसके बराबर होगा। तो बताइए, अभी ना बताए थे कि एमआरपी में से डिस्काउंट घटाते हैं तो क्या आता है, एसपी आता है। अब अगर मान लिया कि सीपी में प्लस प्रॉफिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एसपी आता है। तो यही वाली फॉर्मूले पे, तो बताइए, तो सीपी में हम लोग क्या बोल रहा है, तो सीपी तो माने कि सीपी का कितना परसेंट बोल रहा है, 12%, तो 12% मतलब 112 हो जाएगा, यानी 112%। अब बताइए, काटिए इसको काट लेते हैं, परसेंट से परसेंट काट लेते हैं। अब कितना से काट ले, 28 तिया के कितना होता है 84, यानी 3 बार में 28 तिया के 84, अब 28 से 4 बार में। अब बताइए यहाँ से, तो एमआरपी से सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं, तो बताइए तो कितना हो जाएगा, तो एमआरपी यह है तो 3 आ जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा ना। अब बताइए, अब यहाँ जो एमआरपी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना ही पे बेचेगा, कोई बोला कि कोई छूट ना देता, यानी इतना ही पे बेचता, यानी यही क्या कहला जाएगा, एसपी कहला जाएगा। तो बताइए 3 रुपया का, मान लीजिए 3 रुपया का सामान है, अब बेच रहा है उसे कितना में, 4 रुपये में, तो कितना ज्यादा ले रहा है, 1 रुपया ले रहा है, तो एक कितना पे ले रहा है, सीपी पे ना। तो बताइए 3, तो इंटू 100%। अब 1/3 क्या होता है, 33 होल 1/3%। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही तक, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ए वाली जो सारा जो प्रीवियस ईयर है ना, वो 2023 का है, सारा ही सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, सारा 2023 का है। और ए वाली को हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, इसमें लगभग 250 क्वेश्चन करवाएंगे, और जरूरत पड़ेगा तो और करवाएंगे। तो इसमें इस सीरीज का नाम रखें आधारशिला सीरीज। तो इस सीरीज में लगभग 250 क्वेश्चन करवाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक रहते देते हैं, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।